Childrens, this is the recap of parts of a computer like this. अगर आप ये देख सकते हो कि अगर कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, 4 मेन कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर के अंदर अंदर 4 मेन कैटेगरी होती है जिसको हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. Let's recap. This is monitor. This one is monitor. कीबोर्ड, इसको हम कीबोर्ड बोलेंगे. ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड माउस. 4 मेन पार्ट्स, ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर. माउस, वेब कैमरा. 4 मेन कैटेगरीज. नंबर 1 इनपुट. नंबर 2 आउटपुट. Those devices which are used to give data to a computer are called input. जैसे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ हमको टाइप करना होता है तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, और माउस का भी यूज़ करते हैं. कीबोर्ड और माउस, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे. कुछ भी डेटा, कुछ भी टाइप करना हो तो हमको कीबोर्ड और माउस का यूज़ करना होता है. कीबोर्ड और माउस को हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे. उसके बाद होता है प्रोसेस. जो भी हमने एंटर किया है उसका प्रोसेस होता है. तो प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोसेसर. तो प्रोसेसर हमारा कौन सा हुआ? सीपीयू. सीपीयू जो है हमारा प्रोसेसर हुआ, जिसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं. सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कुछ भी हम टाइप करेंगे वो सब कहाँ पे प्रोसेस होता है? सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है. जैसे आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से समझ सकते हो कि प्रोसेस करना है तो सीपीयू का यूज़ होना जरूरी है, जिसको हम हमारा दिमाग के जरिए भी समझ सकते हैं. उसके बाद नंबर आता है आउटपुट. प्रोसेस में जो भी प्रोसेस हो गया है उसको हम देखेंगे आउटपुट के जरिए, जिसको हम बोलेंगे मॉनिटर और प्रिंटर. जो भी हमने टाइप किया है, जो भी हमने एंटर किया हुआ है, वो सब प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर और प्रिंटर के ऊपर डिस्प्ले होगा. जैसे हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से A to Z अल्फ़ाबेट नंबर्स, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. टाइप भी कर रहा है कीबोर्ड के माध्यम से और आउटपुट भी हो रहा है मॉनिटर के ऊपर. तो आप प्रिंटर का भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपको कुछ भी प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंटर का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपने टाइप किया है वो. तो उसके बाद आता है स्टोरेज. स्टोरेज का मतलब होता है कुछ भी डेटा आपको कहीं पे स्टोर करना होता है. इट स्टोर डेटा इन इट्स मेमोरी कॉल्ड अ स्टोरेज. जैसे हार्ड डिस्क, डीवीडी और पेन ड्राइव. अगर हमने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी टाइप किया है तो हम किसके अंदर स्टोर करेंगे? हार्ड डिस्क के अंदर, डीवीडी के अंदर और पेन ड्राइव के अंदर कुछ भी स्टोरेज करेंगे. तो 4 मेन कैटेगरीज हुई: इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज. इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट स्टोर डेटा इन इट्स मेमोरी कॉल्ड स्टोरेज. ये एग्जाम्पल के रूप से समझ सकते हैं. अगर हमको बनाना शेक बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? बनाना चाहिए, मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, दूध, मिल्क चाहिए. वो सब हमको मिलाना है मिक्सर के अंदर. बनाना, मिल्क और शुगर, ये तीनों के तीनों हमने क्या किया? इनपुट. उसके बाद मिक्सर को हम स्टार्ट करेंगे तो वो हो गया प्रोसेसर. कि प्रोसेस करने के लिए मिक्सर का यूज़ कर रहे हैं हम. तो ये हो गया प्रोसेस. तीनों के तीनों चीज़ें हमने अंदर एंटर की है. उसके बाद जो भी तैयार होके बाहर निकलेगा वो रहेगा बनाना शेक. तो उसको बोलेंगे आउटपुट. जैसे कुछ भी आपको एंटर करना है, प्रोसेस होगी, उसके बाद आउटपुट आएगा. उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होता है. आई होप कि आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन किया होगा. उसके बाद हम कीबोर्ड का यूज़ करेंगे और 2+2 एंटर करेंगे कीबोर्ड के माध्यम से. तो उसका प्रोसेस होगा सीपीयू के अंदर और आउटपुट रहेगा मॉनिटर के ऊपर. 2+2 = 4.
हम कीबोर्ड का यूज़ करेंगे इनपुट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए सीपीयू यूज़ होगा और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर। तो ऐसे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर। 4 मेन कैटेगरीज लाइक, सबसे पहले जो होती है चीज़ वो है इनपुट, उसके बाद नंबर 2 होता है प्रोसेस और उसके बाद होता है नंबर 3 आउटपुट और उसके बाद नंबर 4 होता है स्टोरेज। अगर कुछ भी हम चीज़ कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं कीबोर्ड और माउस के यूज़ करने के बाद, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनपुट किया हुआ। इनपुट किया हुआ है उसके ऊपर क्या होगा, प्रोसेस। तो प्रोसेस कहाँ पर होगा, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो जाने के बाद आपको आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, मॉनिटर के ऊपर। तो ये 3 चीज़ें जो है वो मेन है। उसके बाद लास्ट नंबर जो एक चीज़ है वो है फोर्थ वन, उसको बोलेंगे स्टोरेज, जिसमें हम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी और डीवीडी का भी यूज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर प्रोसेस होता है उसको हम प्रोसेसर बोलेंगे। प्रोसेस कहाँ पे होता है, सीपीयू के अंदर। अगर यहाँ पे हमने कीबोर्ड में टाइप कर लिया तो यहाँ पे प्रोसेस कहाँ पर होता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है। प्रोसेस हो जाने के बाद आउटपुट कहाँ पर आएगा, मॉनिटर के ऊपर। कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके हम इनपुट कर रहे हैं। इनपुट होने के बाद सीपीयू के अंदर प्रोसेस होगा और प्रोसेस हो जाने के बाद आउटपुट कीबोर्ड और माउस का यूज़ करने के बाद होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपको सिर्फ समझना है, कोई भी चीज़ आपको कहीं पर भी अभी लिखनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप सब्जेक्ट टीचर्स को, कंप्यूटर टीचर को पूछ सकते हो। ये आपका अभी स्टार्टिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप नए नए स्टूडेंट्स हो तो आपको ये सब आराम से समझना है, कोई जल्दी नहीं है। सब चीज़ें जो है वो बार बार रिपीट होगी। कौन सी चीज़ें कैसे करनी है वो भी अब हम रिपीट करेंगे और सिर्फ आपको बेसिक फंडामेंटल को समझना है। अंडरस्टैंड, ये रहा फोर्थ वन स्टोरेज, जिसको हम स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, डीवीडी में और पेन ड्राइव में। ये 4 मेन कैटेगरीज रहेगी आपकी कंप्यूटर के अंदर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप सब्जेक्ट टीचर को पूछ सकते हो।